हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK by MK पर। आज की अपडेट यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजा ग्रुप डी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी। तो NTA को होना भाई, आयोग ने ग्रुप डी की सारी जानकारी भेज दी है। ठीक है, अब NTA अगले सप्ताह तक जारी कर सकता है ग्रुप डी का CET स्कोर। देखो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने NTA को सारा डाटा भेज दिया है। अब NTA क्या करेगा, अगले सप्ताह यानी कि आज 11 तारीख हुई, 18 तारीख के लगभग 15 से 18 तारीख के लगभग आपका जो CET स्कोर कार्ड है ना, उसको साइट पर अपलोड कर देगा। ठीक है, उसके बाद पोर्टल खोलेगा और पोर्टल में फिर विकल्प मांगेगा अभी किसको, अगर किसी को कोई ये जॉब ग्रुप डी की जॉब करनी है तो वो यस कर सकता है, किसी को नहीं करनी तो नो कर सकता है भी। अगर कोई ग्रुप डी की जॉब करना चाहता है और यस करता है तो उसे भी अपना डाटा और फिल करना पड़ेगा भाई। किसी भी विभाग में जॉब करना चाहता है पर प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले किस जॉब को प्राथमिकता देता है वो। ठीक है, तो देखो भाई, स्कोर जारी होने के बाद आयोग जारी करता है, करेगा पोर्टल। स्कोर जारी होने के बाद आयोग पोर्टल जारी करेगा भाई। चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ के उसमें एक खबर है अभी 10 जनवरी की, क्योंकि अपनी राजधानी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी का CET स्कोर जारी करने में जुट गया है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के पास ग्रुप डी के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी भेज दी गई है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बुधवार को दैनिक सवेरा से पूछने पर बताया ग्रुप डी की CET पेपर देने वाले उम्मीदवारों की पूरी जानकारी NTA को भेज दी है। इसमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों के साथ साथ उनकी कैटेगरी और अन्य जानकारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस जानकारी के साथ NTA अब CET स्कोर तैयार करेगा, उसके बाद चेकिंग करेगा और अंत में फाइनल CET स्कोर बनाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अगले सप्ताह तक ग्रुप डी का CET स्कोर जारी हो सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित उम्मीदवार अपनी मेल ID के जरिए अपनी CET स्कोर देख सकते हैं। साथ ही NTA के CET स्कोर आयोग के पास भेज देगा। देखो भाई, NTA का एक तो ईमेल ID पे CET स्कोर डालेगा और एक आयोग के पास भेज देगा और आयोग अपनी साइट पर डाल देगा। ठीक है, यहाँ देखो भाई क्या कहा भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि CET स्कोर जारी होने के बाद पोर्टल मांगे जाएंगे विकल्प, खत्री ने कहा है भाई। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब NTA से आयोग को ग्रुप डी का CET स्कोर पहुंच जाएगा तो उसके बाद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर आयोग CET स्कोर के उम्मीदवार को छांटकर अपने विकल्प भरने के लिए कहेगा। छटनी होगी भाई फिर। ठीक है, पहला विकल्प है यह है कि क्या आप ग्रुप डी की नौकरी लेने के इच्छुक है। अगर उम्मीदवार ने नहीं भर दिया है तो विकल्प यही बंद हो जाएगा और उस उम्मीदवार के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर हाँ भरे तो उसके आगे ग्रुप डी के कॉमन कैडर के बोर्ड निगम के विकल्प खुल जाएंगे। इन सभी के क्रमानुसार क्लिक करना होगा, यानी मेरिट के आधार पर कॉमन कैडर के और बोर्डों निगमों में चयन होगा। अध्यक्ष ने बताया कॉमन कैडर के चयन उम्मीदवारों की सूची मुख्य सचिव को चली जाएगी, जबकि बोर्ड निगमों के कैडर की चयनित की सूची उनके पास ही सीधी चली जाएगी। कॉमन कैडर के उम्मीदवार को ज्वाइनिंग मुख्य सचिव कार्यालय में होगी। विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। इसके लिए जितने भी पद है उनमें उम्मीदवारों को यह विकल्प मिलेगा कि किस पद पर नियुक्ति करना चाहते हैं। इसके अलावा खंड स्तर का विकल्प भी मौजूद रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी पहले विकल्प भरवाए जाएंगे। ठीक है, फिर अगर किसी ने हाँ कर दिया तो उसके सामने और विकल्प खुल जाएंगे भाई किस विभाग में नौकरी करना चाहता है। ठीक है, और फिर उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उस आधार पर ही। अगर किसी नो कर दिया तो वो उसका कोई ऑप्शन नहीं खुला, उसका नाम पर विचार नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, उसकी अगर नंबर 80 भी बन रही है तो भी उसका नंबर नहीं आएगा। किसी ने यस कर दिया तो भाई उसका नंबर आ जाएगा। तो आज की अपडेट इतनी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।